मदरसा जामिया हबीबिया में नकली नोट के मामले में एनआईए मदरसे के लोगों से पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर है। पूछताछ टेरर फंडिंग के एंगल से हो सकती है। नकली नोटों का इस्तेमाल क्या सिर्फ पैसे की उगाही के लिए, पैसे की कमाई के लिए किया जा रहा था, या फिर टेरर फंडिंग भी इसके पीछे कोई मकसद था, ये पता लगाने की कोशिश अब एनआईए करेगी। और आरोपियों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। गुफरान बताइए, अब तो यहां तक कहा जा रहा है कल आईबी की टीम ने पूछताछ की थी और अब कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम भी पूछताछ कर सकती है आरोपियों से और मदरसे में जाकर के बाकी जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मकसद बहुत साफ है। जिस तरीके से नकली नोटों का भंडाफोड़ जो हुआ है मदरसे से, वो अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर आतंक को बढ़ावा देने की जो कवायद है वो मदरसे के जरिए की जा रही थी। इस तरीके के जो एलिगेशन है वो उसके सबूत भी मिले हैं। मदरसे के भीतर से ही फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, तमाम उपकरण बरामद हुए हैं जो नकली नोट बनाए जा रहे थे जिससे। तो इन सब चीजों को लेकर के जो जांच का दायरा है जैसे जैसे बढ़ रहा है, तमाम जो खुलासे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। खास करके मदरसे का अपना मान्यता नहीं है, बगैर मान्यता के अवैध तरीके से इलीगल जो मदरसा है वो शहर के बीचों बीच एक दो नहीं 80 सालों से चल रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर मदरसे में 100 से ज्यादा छात्र देश के तमाम राज्यों से, तमाम हिस्सों से आकर के वो पढ़ाई करते हैं। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं अभी तक मदरसे के जिम्मेदारों की तरफ से, लेकिन मदरसे की मान्यता आखिर क्यों नहीं ले गई? सिर्फ सोसाइटी एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन करा करके मदरसे को चलाया जा रहा है। और सिर्फ देश नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी, देश के बाहर से भी विदेशी फंडिंग को भी लेकर के मदरसा जो है वो जांच के दायरे में है। जो जानकारियां जांच एजेंसियों को मिली है कि दुबई, सऊदी, साथ साथ दूसरे ऐसे देश हैं जहां से इस मदरसे को फंडिंग हो रही थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के एनआईए से लेकर के एटीएस से लेकर के आईबी की टीम ने कल पूछताछ भी की थी। लेकिन दूसरी एजेंसियां, चाहे एनआईए की बात करें, एटीएस की बात करें, ये तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। तमाम जो इनपुट्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो मदरसे से जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और भी कसेगा। रासुका के तहत कार्रवाई की जो तैयारी है प्रयागराज पुलिस ने की है। सीधे तौर पर जो सबूत है वो मिले हैं। गुरुवार को जब गिरफ्तारी हुई थी तो 1300 नोट जो बरामद हुए थे 100 रुपए के थे, नकली नोट थे। उनको मदरसे कैंपस के कमरे में ही बनाया जा रहा था। उन सबूतों के आधार पर रासुका यानी एनएसए के तहत भी इन आरोपों ये एनआईए की टीम पहुंच सकती है क्या और कब पहुंच सकती है? इसे लेकर के कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, हमारे जो सोर्सेज हैं उसकी अगर माने तो एनआईए और एटीएस दोनों टीमों ने स्थानीय जो पुलिस है जिसने गिरफ्तारी की है आरोपियों को, उनसे आरोपियों के बारे में जो दस्तावेज होते हैं, जो जरूरी जानकारियां होती हैं वो मांगी है। और ये माना जा रहा है कि दस्तावेजों के जांच पड़ताल के बाद कभी भी एनआईए की टीम, एटीएस की टीम प्रयागराज पहुंच सकती है। और मदरसे के जो दूसरे जिम्मेदार सदस्य हैं, खास करके 12 लोगों की जो कमेटी है, उन कमेटी में प्रिंसिपल तो गिरफ्तार हो गया है, जेल के सलाखों के भीतर है, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ करेगी। इस तरीके के जो इनपुट हैं वो हमारे सोर्सेज के जरिए मिले हैं। साथ ही जो आरोपी मदरसे का जो प्रिंसिपल है जो गिरफ्तार होकर के जेल के भीतर है, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की भी जो तैयारी है प्रयागराज पुलिस ने कर ली है। आज एक अर्जी जो है कोर्ट में दी जाएगी। और ठीक है, तो अर्जी लगा करके सभी आरोपियों का रिमांड पुलिस मांगेगी और इनसे कई राज उगलवाने की कोशिश होगी पुलिस की। शुक्रिया गुफरान इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। और आइए अब